नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। मैं हूं आपके साथ पुनीत। और दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और गुजरातियों का नववर्ष आरंभ हो चुका है, तो नववर्ष की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए। आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि भारत विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुका है और ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला इस रविवार 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। तो भारतीय टीम को ऑफ कोर्स और ऑस्ट्रेलियन टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों टीम्स में से कोई भी जीते, लेकिन कामना तो हमारी रहेगी कि भारत जीते, लेकिन क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, मैच अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी क्रिकेट खेली जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप सभी, हम सभी ऑफ कोर्स भारत की जीत की कामना करेंगे। और अगले हफ्ते जब हमारी मुलाकात होगी तो उस जीत के अनुभव को हो सकेगा तो साझा भी करेंगे। बहरहाल, कम्युनिटी कलर आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर। मैं आपके साथ हूं पुनीत। आप रेडियो उड़ान कैसे सुन सकते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। महाराष्ट्र में शुरू आरपीडी एक्ट को लागू करने की तैयारी। संविदा पदों पर दिव्यांगजन को मिलेगा आरक्षण। प्रयागराज के एक दिव्यांग व्यक्ति ने स्कूल वैन चालक के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप। रेली के मीरगंज में एक दिव्यांग व्यक्ति से रिश्वत मांगने और झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप में एक दारोगा निलंबित। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 दबंगों द्वारा एक किशोरी को छेड़छाड़ करने का मामला आया सामने। पुलिस में मामला दर्ज। बिलासपुर के एम्स में ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम निदान विकार संबंधी 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। शाहजहांपुर में दिव्यांगजन और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए सरदर्द बनी ई बसें। बरेली की एक बिरयानी की दुकान में 2 गुटों में झड़प। दोनों गुटों ने अलग अलग कराई रिपोर्ट दर्ज। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी आती है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आ गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024। जी हाँ दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ऑफिशियली लॉन्च किया है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 को। द ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ गोवा, द डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ गोवा और द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गर्व से एक सर्वोत्तम साझेदारी के तहत लेकर आए हैं एक ऐसा अनोखा त्योहार जो विकलांग व्यक्तियों के लिए बन जाएगा जश्न। तो आज ही अपने कैलेंडर में 8 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 तक की डेट्स मार्क कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही विजिट करें purplefest.goa.gov.in पर और फोन नंबर है 9156321900। पणजी गोवा में होने वाले इस अविस्मरणीय अनुभव के लिए तैयार हो जाइए और बन जाइए हिस्सा इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 का। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो यह ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े।
वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। और आप रेडियो उड़ान और हमारा ये प्रोग्राम हमारी ऐप्स जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर्स दोनों पर अवेलेबल हैं के माध्यम से सुन सकते हैं। और दूसरे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्यून इन, रेनोवा म्यूजिक, एलेक्सा और गूगल होम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी रेडियो उड़ान आसानी से सुना जा सकता है। और हमारी वेबसाइट पर www.radioudan.com विजिट करें और सिंपली प्ले बटन को प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं अब डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। आनंद महिंद्रा जो नई पहलों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से वे जो अलग अलग प्रकार के दिव्यांगजन के लिए हों, ने एक अभूतपूर्व विचार में अपनी रुचि दिखाई है। आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रही एक वीडियो में एक ऐसी कार दिखाई देती है जो व्हीलचेयर के लिए अनुकूल वाहन में परिवर्तित हो जाती है। यह विचार विकलांग व्यक्तियों के लिए एक स्मार्ट व व्यवहारिक समाधान प्रदान करता है। इस विचार ने महिंद्रा समूह के अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया है। अपने एक्स अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए इस महान बिजनेसमैन ने इस स्टार्टअप में निवेश करने की इच्छा जताई है, जो कोई भी इस अवधारणा को हकीकत में तब्दील कर सकता है। मूल रूप से मास्मो द्वारा साझा किया गया यह वायरल वीडियो दिव्यांगजन के लिए एक क्रांतिकारी समाधान को प्रदर्शित करता है। फुटेज में एक दिव्यांग को व्हीलचेयर तक पहुंचते हुए दिखाया गया है, जिसे बड़ी ही चतुराई से कार की छत पर रखा गया है। एक बटन दबाने से यह व्हीलचेयर आसानी से नीचे उतर जाती है। आनंद ने इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोबारा शेयर किया और लिखा, सुपर स्मार्ट और सुपर उपयोगी डिजाइन। अगर हमारे वाहन यह फिटमेंट पेश कर सके तो मैं गर्व से भर जाऊंगा। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन में लगे OEM के लिए ऐसा करना कठिन है। इसके लिए अनुकूलन में संलग्न एक स्टार्टअप की आवश्यकता है। मैं स्वेच्छा से ऐसे स्टार्टअप के लिए निवेश करूंगा। इससे पहले मास्मो ने अपनी पोस्ट में लिखा था, जब कोई दिव्यांग अपनी कार छोड़ने के लिए तैयार होगा तो यह तकनीकी समाधान उनकी व्हीलचेयर उन तक पहुंचाएगा। यह समाधान कार परिचालकों के साथ साथ यात्रियों के लिए भी एक व्यवहारिक व उपयोगी समाधान हो सकता है। कई वर्षों के संघर्ष और दिव्यांग कार्यकर्ताओं की मांग के पश्चात अब महाराष्ट्र में भी दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू करने की तैयारी है। हाल ही की एक घोषणा में विकलांग कल्याण विभाग ने अनुबंध भर्ती में भी विकलांगों के लिए आरक्षण का आदेश दिया है। इस अधिनियम के अनुसार महाराष्ट्र में दिव्यांगजन के लिए 4% नौकरियां आरक्षित होनी चाहिए। हालांकि विभाग को बड़ी संख्या में शिकायतें मिली कि यह आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। हाल ही में निशक्तजन कल्याण विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि डोर स्टेप अभियान के तहत दिव्यांगजन के लिए आरक्षण लागू न होने की शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई थीं। तब मुख्य सचिव ने अपने अधिकारियों को इस बात पर निश्चित फीडबैक देने का आदेश दिया कि संविदा पदों पर भी आरक्षण कैसे लागू होता है। आरपीडी एक्ट 2016 की धारा 33 में यह उल्लेख किया गया है कि उपयुक्त सरकारों को दिव्यांगजन के लिए उपयुक्त पदों का चयन करना चाहिए, प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए तथा उनके लिए उपयुक्त दिव्यांगजन की भर्ती की जानी चाहिए। इसी एक्ट की धारा 34 के अनुसार उपयुक्त सरकारों को प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में प्रत्येक श्रेणी के कुल पदों का 4% महत्वपूर्ण दिव्यांगजनों द्वारा भरना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में अनेक पद संविदा के आधार पर भरे जाने हैं तथा उनका वेतन संबंधित सरकारी विभागों द्वारा दिया जाना है। संविदा पदों के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक कदम उठाकर दिव्यांगजन के लिए आरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। निशक्तजन कल्याण विभाग के एक परिपत्र में इसका उल्लेख किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही संस्था के एक कार्यकर्ता सचिन शिंदे ने कहा, कई वर्षों के विरोध के पश्चात हमें आज न्याय मिला। अब दिव्यांगजन के लिए प्रत्येक विभाग की संविदा पदों में भी 4% सीटें आरक्षित रहेंगी। सरकार के हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अब आरक्षित पदों का बैकलॉग भी जल्द से जल्द भरा जाए।
यागराज के पूरा मुक्ति थाना के एक दिव्यांग ने एक स्कूल वैन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उसने बताया कि 12 नवंबर की सुबह वो अपने भांजे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उसी वक्त स्कूली बच्चों को ले जा रही एक वैन ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। राहगीरों की मदद से वैन चालक को पकड़ लिया गया, लेकिन 112 की पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। IGRS की शिकायत के बाद गाड़ी चलाने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस की ओर से वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेली के मीरगंज इलाके में एक दिव्यांग व्यक्ति को 10,000 की रिश्वत मांगने व पैसा न देने पर तस्करी के झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप में एक दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। बीते दिनों यह शिकायत पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचाई गई थी। गांव सेवा ज्वालापुर में रहने वाले एक दिव्यांग राजकुमार ने SSP को दी गई शिकायत में बताया कि गांव में उसकी एक किराने की दुकान है। 6 नवंबर को शाही थाने में तैनात दारोगा उसकी दुकान पर आए। उसने दुकानदार पर गांजा और सुल्फा बेचने का आरोप लगाया। जेब से निकालकर सुल्फा उसके हाथ पर रख दिया और विरोध करने पर उससे अभद्रता की। हंगामा होता देख भीड़ जुटने लगी। लोगों ने दिव्यांग से होती अभद्रता देख विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल महिलाओं को शांत कराकर घर भेजा। वो शाही थाने के दारोगा को अपने साथ ले गई। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। उसे कहा गया था कि अगर वो उसे 10,000 रुपए नहीं देता तो उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। प्राथमिक जांच के आधार पर SSP श्री घुले सुशील चंद्र भान ने बताया है कि इस पूरे मामले में दारोगा की भूमिका प्राथमिक जांच के आधार पर संदिग्ध पाई गई है और इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत जांच CO बहेड़ी कर रहे हैं। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। डेप्यूटी डायरेक्टर तथा अन्य पदों पर भर्तियों के लिए लॉगिन करें www.upsc.gov.in/recruitment/recruitment। जारी अधिसूचना के अनुसार डेप्यूटी डायरेक्टर के अलावा असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट तथा डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में SC, ST, दिव्यांगजन तथा महिला उम्मीदवारों को भुगतान से छूट दी गई है। अन्य उम्मीदवारों को 25 रुपए का भुगतान SBI बैंक शाखा, नेट बैंकिंग, वीजा या मास्टर क्रेडिट या डेबिट कार्ड अथवा UPI के माध्यम से करना होगा। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करते समय एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि फॉर्म में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर जाएं। होम स्क्रीन पर विभिन्न पदों की भर्तियों के लिए आवेदन पर क्लिक करें, आवेदन करें, फीस का भुगतान करें और प्रिंट कर फॉर्म को भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023। देवरिया में सरकारी आवास में कुछ दबंगों ने एक किशोरी को छेड़खानी करने पर विरोध करने पर पिटाई कर दी। मारपीट में दोनों पक्षों के क्रमशः 3 व 2 लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज इमरजेंसी में जारी है। किशोरी की मां ने पुलिस थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है व कार्रवाई की मांग की है। सरकारी आवास में रहने वाली एक किशोरी को आते जाते आवास का एक लड़का छींटाकशी करता था। इसका विरोध करने पर उसने किशोरी और उसकी मां की पिटाई कर दी। दोनों पक्षों से कई दिनों से इसी संदर्भ में तनातनी जारी है। मंगलवार को दोबारा मारपीट हुई। दोनों पक्षों से 3 और 2 लोग घायल हुए। किशोरी और उसकी मां को बुरी तरह पीटा गया। किशोरी की मां ने पुलिस को इस संदर्भ में शिकायत दी है। पहले भी पुलिस में मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि मारपीट 2 दिन पहले हुई थी। मंगलवार दोबारा हुई मारपीट के लिए तहरीर प्राप्त हुई है। जांच कर केस दर्ज किया जाएगा। खबरें अभी और भी बाकी हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
हो जाइए तैयार इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 के लिए। इस बार भी पर्पल फेस्ट में होंगे कई अनोखे और अद्भुत आकर्षण, तो रहिएगा तैयार ज्ञान और विचारों के पर्पल थिंक टैंक में डुबकी लगाने के लिए। कोस्टल ट्रेल्स, एक्सेसिबल मूवी स्क्रीनिंग्स और आकाश अवलोकन जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का मजा उठाने के लिए रंग जाइए पर्पल फन के रंग में। वहीं पर्पल एग्जीबिशन में होगा विज्ञान और कला के चमत्कारों का आविष्कार। पर्पल रेन में होंगे स्टैंड अप कॉमेडी शोज, ब्रेथ टेकिंग डांस परफॉर्मेंसेस और साथ ही आपके मनपसंद कलाकारों के लाइव शोज। पर्पल स्पोर्ट्स में पैरा एथलीट्स की असाधारण प्रतिभा से आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित। लाइव कला चित्रों और विस्मयकारी कला प्रदर्शनियों में डूबने के लिए आ जाइए पर्पल कलाइडोस्कोप में। तो दोस्तों देर किस बात की, 8 जनवरी से 13 जनवरी तक होने वाले इस पर्पल फेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आज ही अपनी जगह बुक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें purplefest.goa.gov.in पर। फोन नंबर है 9156321900। अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं purple-fest@goa.gov.in पर। तो आज ही करें रजिस्ट्रेशन और बन जाइए हिस्सा इस शानदार जश्न का। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024। सैफ अली खान, करीना कपूर, विवेक ओबरॉय, दिया मिर्जा और साथ में ओम पुरी, इन सब के बीच में खेला जा रहा है एक खतरनाक खेल। एक आतंकवादी प्लॉट, एक फ्लाइट का धमाका। कैसे, कौन किसको बचाएगा, कौन इस राज को खोलेगा, कैसे विवेक ओबरॉय FBI की मदद से क्या इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोक पाएगा। अब रात को रियाज गाड़ी में उनके घर आता है। वो गाड़ी बाहर रोककर घर को देखता है और बाहर निकलता है। सॉरी रियाज, हम डिनर जरा जल्दी करते हैं। नो प्रॉब्लम। तभी नसरीन और अवंतिका अंदर से निकलकर आती हैं। ये मेरी बीवी अवंतिका और ये नसरीन आपा। आदाब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। वो दोनों वहां से जाती हैं। Ehsan's been saying some great things about you. करते क्या हो तुम? जी फिलहाल नौकरी की तलाश में हूँ। हाँ, एहसान बता रहा था कि नौकरी की तलाश में हो। कहाँ तक पढ़े हो? I have a degree in engineering. कहाँ से? भाईजान ने सवाल, खाना तो खाने दीजिए इत्मीनान से। नहीं कोई बात नहीं। न्यूयॉर्क में UCL से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी मैंने 2001 में। फिर इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। तो किस चीज में दिलचस्पी रखते हो? जी म्यूजिक, रीडिंग। कुरान शरीफ पढ़ा है? भाईजान का बस चले तो हर इंसान के हाथ में कुरान शरीफ थमा दें। और फिर भी तुम जैसे नामुराद उसे ना पढ़े। सुना है कि क्लास में बड़े सख्त अल्फाज में बात कर रहे थे तुम। जी वो इस्लाम पे डिस्कशन कर रहे थे। अपनी कौम के बारे में सुनकर रहा नहीं गया मुझसे। सिर्फ अल्फाज ही सख्त हैं या ख्यालात में भी वजन है? जानने के लिए देखिए कुर्बान ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ नोवाफ्लिक्स पर। इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आइए अब खबर सुनते हैं पर्पल फेस्ट के बारे में। भारत का अपनी ही तरह का पहला समावेशी त्योहार जो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक जश्न बन जाता है, आपको असीमित भावनाओं की दुनिया में आमंत्रित करता है, जहां एकता केंद्र में है और विविधता का खुले दिल से जश्न मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय गोवा सरकार, समाज कल्याण निदेशालय गोवा सरकार और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपके लिए लाया जा रहा है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024।
दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट के केंद्र में 22 सम्मानित पर्पल एम्बेसडर्स होंगे, जिनमें से प्रत्येक RPWD अधिनियम 2016 के तहत सूचीबद्ध 21 प्रकार की विकलांगताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही रीढ़ की हड्डी की चोट के लिए महत्वपूर्ण समावेशन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, पर्पल फेस्ट आयोजित किया जा रहा है 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2024 को, और इसके लिए आपको 30 नवंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन करने पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा। व्यक्तिगत पंजीकरण के लिए आपको भरने होंगे 1000 रुपए, 10 सदस्यों या उससे अधिक के समूहों के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति, और साथ ही विकलांग छात्रों के लिए पंजीकरण निःशुल्क है। पंजीकरण के लिए आप जा सकते हैं purplefest.goa.gov.in पर। याद रहे purplefest.goa.gov.in पर। और अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 9156321900। याद रहे 9156321900। तो जल्द से जल्द पंजीकरण करें और हिस्सा बने पर्पल फेस्ट 2024 का। एम्स बिलासपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर अर्थात CRC मंडी की ओर से 2 दिवसीय ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार निदान पुनर्वास संबंधी 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त प्रोफेसर मीनल M ठाकरे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। CRC के प्रभारी श्री शत्रुघ्न ने बताया कि यह कार्यक्रम दिव्यांगों के कल्याण के लिए पुनर्वास, शैक्षणिक तथा अनुसंधान कार्यक्रमों में दोनों संस्थानों के लिए हस्ताक्षरित समझौता कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर प्रभावित लोगों और उनके परिवारों में एक अनोखी चुनौती पैदा कर देता है। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे लोगों और उनके परिवारों के पुनर्वास के एजेंडे को आगे बढ़ाना और उनकी सहायता करना है। कार्यक्रम में नवीनतम उपकरण, अंतर्दृष्टि और रणनीतियों पर विचार किया गया। साथ ही समाज में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और अभ्यास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस मौके पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व हरियाणा के 100 से अधिक विशेष शिक्षकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने भाग लिया। इसके अलावा PGI, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अनेक मनोचिकित्सक तथा नैदानिक मनोचिकित्सक उपस्थित रहे। नगर निगम बनने के पश्चात नगर विकास विभाग द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई ई-बस सुविधा दिव्यांगजन, MST धारकों, रोजाना सफर करने वाले नागरिकों व स्कूली बच्चों के लिए दिक्कत बनी हुई है। कहने को इन ई-बसों का संचालन नगर निगम विभाग शाहजहांपुर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन इनका किराया रोडवेज बसों से 10-5 रुपए अधिक ही वसूला जा रहा है और सुविधाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों जैसी नसीब नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों के लिए MST व दिव्यांग पास उपलब्ध रहता है, लेकिन इन बसों में इन सभी कैटेगरी के यात्रियों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर इन यात्रियों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। इसी बात को लेकर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड शाहजहांपुर में हर महीने शिकायत भी दी जाती है कि दिव्यांग पास व MST जैसी सुविधाएं इन बसों में उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन सरकारी आदेश न होने का हवाला देकर ई-बस सुविधाओं वाले पल्ला झाड़ लेते हैं। अब यात्रियों ने मंत्री से इस ओर ध्यान देने के लिए गुहार लगाई है। इस संदर्भ में सिटी बस प्रबंधक श्री संदीप लाहा का कहना है कि दिव्यांग पास व MST सुविधाओं के संबंध में राज्य सरकार को पत्राचार किया जा चुका है, क्योंकि इसकी प्रतिभूति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही कोई आदेश आता है, दिव्यांग पास व MST जैसी सुविधाएं इन ई-बसों में भी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएंगी। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक बिरयानी की दुकान में 2 गुटों की हुई झड़प में दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्टें दर्ज कराई हैं। एक गुट ने रंगदारी व दूसरे ने SC/ST एक्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शनिवार को गुलाब राय स्कूल के पास बाबू खान मार्केट में स्थित बिरयानी की दुकान में झगड़ा हुआ था।
प्रेमनगर के सुरखा निवासी सुमित जाटव के मुताबिक वे होटल में खाना लेने गए थे। दुकान में उनसे गौमांस की बिरयानी होने की बात कही गई। विरोध करने पर जाति सूचक टिप्पणी कर उन पर जानलेवा हमला किया गया। इससे उनको एक कान से सुनाई देना बंद हो गया है। सुमित ने कार में तोड़फोड़ करने का आरोप भी लगाया है। वहीं दुकान के मालिक रामपुर निवासी नवाब अली ने बताया कि वह दिव्यांग है। उनकी दुकान पर आकर अक्सर अंकित भारती रंगदारी मांगता है। शनिवार को अंकित भारती अपने 8-10 साथियों के साथ दुकान पर आया और 50,000 रुपए की रंगदारी मांगने लगा। इनकार करने पर 2 दिन के अंदर जान से मारने की धमकी दी। नवाब अली के भाई इनाम अली से भी अंकित ने रंगदारी मांगी थी। तब अंकित पर रिपोर्ट हुई थी। अंकित उस मामले को वापस लेने पर भी दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि अंकित पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। अंकित कुछ साल पहले अशरफ खान चौकी में घुसकर मारपीट कर चुका है। आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत रेडियो उड़ान तैयार है अपना 10 साल का सफर पूरा करते हुए 2024 की कन्वेंशन के साथ आपके लिए। 2024 की कन्वेंशन आपके लिए बहुत विशेष होने वाली है। इस कन्वेंशन में होगा बिल्कुल उड़ान आइडल सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले, प्ले, बहुत सी डिस्कशंस, म्यूजिक, मस्ती और बहुत कुछ। और आपके लिए इस भव्य समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है 9 और 10 मार्च को गुड़गांव में। 9 और 10 मार्च 2024। इस कन्वेंशन में हमारा साथ अवश्य दीजिए। रेडियो उड़ान कन्वेंशन का पार्ट अवश्य बनिए और समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करते रहिए। कन्वेंशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.radioudan@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स उड़ान लाइव शोज या रेडियो उड़ान पर भी जुड़ सकते हैं। विभिन्न जानकारियां आपको समय समय पर प्रदान की जाती रहेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक के 82 पदों पर भर्तियां आमंत्रित हैं। आवेदन 11 नवंबर से आरंभ हो चुका है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2023 है। सहायक प्राध्यापक अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के 82 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। आवेदन करने के लिए विजिट करें वेबसाइट colrec.oud.ac.in। आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर दिया गया पूरा नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें। आवेदन शुल्क की यदि बात करें तो जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों को 500 रुपए का शुल्क देय होगा, जबकि एससी, एसटी, महिलाओं व दिव्यांग जन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देना आवश्यक नहीं है। आवेदन करने के लिए विजिट करें वेबसाइट colrec.oud.ac.in। रिक्रूटमेंट पेज पर जाएं, आवेदन करें और फॉर्म का प्रिंट निकाल कर रख लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2023 अथवा विज्ञापन जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। आइए अब आपको 2 महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हैं। दिव्यांगजन आयुक्त न्यायालय में बीते 9 नवंबर को 2 महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए जो समाज में नए परिवर्तन के समाज दिव्यांगजन के प्रति समाज के दृष्टिकोण को एक नया रूप देंगे। दिव्यांगजन आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पहले मामले में यह निर्णय दिया गया कि कोई भी कार्यालय, चाहे वह केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार का हो, यदि वह किसी ऐसे भवन से संचालित हो रहा है जो दिव्यांगजन के लिए सुलभ अर्थात पहुंच योग्य परिसर में नहीं है, तो उस कार्यालय को उसी इमारत में भूतल या अन्य परिसर में स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय दिव्यांगजन के साथ साथ देश के सभी नागरिकों तक समान रूप से सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने में एक आवश्यक पहल है। दूसरा निर्णय बेंगलुरु हवाई अड्डे में श्रीलंका एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा अपने ऑटिज्म से पीड़ित बेटे के साथ दुर्व्यवहार के जवाब में आया। न्यायालय ने
इस संदर्भ में स्वतः संज्ञान लिया था। न्यायालय के निष्कर्षों से एयरलाइंस कर्मचारियों तथा नागरिक उड्डयन विभाग DGCA में दिव्यांगजन तथा उनकी जरूरतों के प्रति जागरूकता की कमी का पता चला। इसके साथ ही साथ न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि श्रीलंका एयरलाइंस की नीति यदि हवाई जहाज में चढ़ने से पहले दिव्यांगजन की एक विशेष श्रेणी की चिकित्सा अनुमति आवश्यकता से संबंधित है तो यह नागरिक उड्डयन विभाग की आवश्यकताओं के प्रतिकूल है। साथ ही साथ न्यायालय ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सभी एयरलाइंस चाहे वे भारतीय हो या विदेशी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 व 41 का सख्ती से पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये दोनों निर्णय सभी के लिए न्याय संगत व सुलभ समाज बनाने की दिव्यांगजन आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। चिन्हट के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा की एक दिव्यांग छात्रा समेत 2 छात्राओं को स्कूल में बंद कर घर चली जाने वाली शिक्षिकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं जांच कमेटी ने शिक्षिकाओं और बालिकाओं के बयान दर्ज किए हैं। DIOS ने स्कूल की प्रधानाचार्य समेत अभियुक्त शिक्षिकाओं को चेतावनी दी है। स्कूल में छुट्टी होने पर शिक्षिकाएं चैनल में ताला डालकर अपने अपने घर चली गईं, जबकि 2 बालिकाएं विद्यालय में ही रह गईं। बालिकाओं के घर न पहुंचने पर उनके अभिभावक जब स्कूल पहुंचे तो DIOS ने प्रभारी प्रधानाचार्य को फोन कर स्कूल का गेट खुलवाया। DIOS श्री रविंद्र सिंह बघेल ने बताया कि जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि प्रभारी प्रधानाचार्य और शिक्षिकाओं को इस संदर्भ में चेतावनी दी गई है और उन्हें कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को नई सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक और नई शुरुआत हुई है। वैसे तो दिव्यांगजन को पहले से ही एयरपोर्ट्स पर विशेष सहायता व सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन अब उन लोगों को भी विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो हिडन डिसेबिलिटी अर्थात गुप्त विकलांगता से ग्रस्त हैं। इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर्स लिमिटेड GMRC के नेतृत्व में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से सनफ्लावर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में डायल के CEO श्री विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा कि यह सुविधा सनफ्लावर GMRC के सभी यात्रियों को निर्बाध व अनुभवपूर्ण यात्रा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस सुविधा के तहत दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पेशल हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जिन पर प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इन काउंटर्स पर ऐसे यात्री जो मान्यता प्राप्त हिडन डिसेबिलिटी अर्थात गुप्त दिव्यांगता से ग्रस्त हैं को सहायता प्रदान की जाएगी। इस सुविधा के अंतर्गत ऐसे यात्रियों को एक स्पेशल बैज या रिस्ट बैंड प्रदान किया जाएगा। यात्री उन बैजेस या रिस्ट बैंड को पहनकर रखेंगे और एयरपोर्ट पर किसी भी स्थान पर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान यात्री को उपस्थित कर्मचारियों को अपनी सहायता संबंधी आवश्यकता से अवगत कराना होगा। पहले से रजिस्टर्ड यात्रियों की सहायता के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित कर्मी भी तैयार होंगे और उनकी आवश्यकताओं से अवगत होंगे। साथ ही यात्रा के दौरान यात्री अपने जरूरत के सामान भी अपने साथ रख सकते हैं और साथ ही यात्रा से पूर्व ऐसे यात्री डायल की वेबसाइट पर जाकर इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा बताना न भूलिएगा। हमें फीडबैक देने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म फिल करके अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। मेल के माध्यम से आप हमें अपना फीडबैक देना न भूलिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए, लिंक्डइन पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर पेज हमारा लाइक कीजिए www.facebook.com/radioudan और हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/radioudan। प्रोग्राम अब समाप्त होने को है। आइए प्रोग्राम के अंत में सुन लेते हैं एक बार फिर से न्यूज हेडलाइंस।
महाराष्ट्र में शुरू आरपीडी एक्ट को लागू करने की तैयारी, संविदा पदों पर दिव्यांगजन को मिलेगा आरक्षण। प्रयागराज के एक दिव्यांग व्यक्ति ने स्कूल वैन चालक के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज, लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप। रेली के मीरगंज में एक दिव्यांग व्यक्ति से रिश्वत मांगने और झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप में एक दारोगा निलंबित। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 दबंगों द्वारा एक किशोरी को छेड़छाड़ करने का मामला आया सामने, पुलिस में मामला दर्ज। बिलासपुर के एम्स में ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम निदान विकार संबंधी 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। शाहजहांपुर में दिव्यांगजन और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए सरदर्द बनी ई बसें। बरेली की एक बिरयानी की दुकान में 2 गुटों में झड़प, दोनों गुटों ने अलग अलग कराई रिपोर्ट दर्ज। तो इसी के साथ मुझे नहीं पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।